ओम, आप सभी को सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा हिंदू समाज के दान पर अधिकार। जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे हमारे पास एक समाज निकल कर आता है जिसका नाम है पौराणिक ब्राह्मण समाज और दूसरा है वैदिक ब्राह्मण समाज। जो वैदिक ब्राह्मण समाज है वह गुरुकुलों आदि की व्यवस्था को चलाने वाले हैं, समाजवाद की स्थापना करने वाले हैं और मनुष्य में ज्ञान विद्या आदि को देने वाले हैं। लेकिन जब हम पौराणिक ब्राह्मण समाज की बात करते हैं तो ये समाज में जातिवाद फैलाने वाले हैं, पाखंडवाद फैलाने वाले हैं, अनिश्वरवाद फैलाने वाले हैं, या अलग अलग प्रकार की विद्या अविद्या फैलाने वाले हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हिंदू समाज का जो दान है वह किसके लिए है, लेकिन वह इसका दान किसे दे रहा है। जब हम हिंदू समाज के दान की बात करते हैं तब हमें एक बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो हिंदू समाज है वह अपना दान केवल एक ही व्यक्ति को दे सकता है। अब चाहे वह वैदिक आर्य समाज को दे या पौराणिक ब्राह्मण समाज को दे। लेकिन जब हम इस बात की व्यवस्था करते हैं कि हिंदू समाज किसको अपना दान दे तो हमें ये निश्चित करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। अब जब हम कहते हैं कि हिंदू समाज के पास अपनी कोई धार्मिक शिक्षा आदि नहीं है जिसके कारण कोई भी दूसरे मत पंथ संप्रदाय वाला व्यक्ति हिंदू समाज का धर्मांतरण कर लेता है। आप यदि हिंदू समाज के किसी भी जाति के लोगों को देखेंगे तो उन सबका धर्मांतरण किया जा चुका है। पिछले हजारों वर्षों से लगातार किया जा रहा है, कल भी किया जा रहा था, आज भी किया जा रहा है और आगे कल भी किया जाएगा, क्योंकि आपके पास इसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जो हिंदू समाज है वह अपना 100% दान देता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू समाज ने किसी भी आधार पर दान की कई कमी छोड़ी है, लेकिन वह ये नहीं जानता है कि उसे दान किसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, दान का उपयोग क्या होता है और दान किस लिए दिया जाता है। क्योंकि हमने उनको बताया नहीं और उन्होंने सीखा नहीं, जिसका कारण क्या हुआ कि उन्होंने पौराणिकों को दान देना आरंभ कर दिया। इसका इसका खामियाजा क्या भुगता हमने कि हिंदू समाज ने दान दिया किसको? मंदिर में पुजारी को, तीर्थों पे पंडों को, मठों पे सन्यासियों को, आश्रमों पे साधुओं को, पंडाल में कथावाचकों को। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदू समाज का दान तो बात समझ निकल के आती है कि यदि इन्होंने मंदिर में दान दिया, तीर्थों पे दान दिया, मठों पे दान दिया, आश्रमों पे दान दिया और पंडालों में दान दिया, तो दान किसे दिया गया? पुजारियों को, पंडों को, सन्यासियों को, साधु को और कथावाचकों को। इन्होंने समाज में, हिंदू समाज में क्या फैलाया? अनिश्वरवाद फैलाया, उनकी बुद्धि को जड़ करा, उनके समाज में जातिवाद फैलाया, उनके समाज में अंधविश्वास फैलाया, उनको मूर्ख बनाया और उनको अपराधी आदि बना दिया। अब जब हम इस व्यवस्था को जान जाते हैं कि हिंदू समाज का दान जिस समाज के लिए होना चाहिए था उस समाज के लिए नहीं दिया गया और जिस समाज के लिए नहीं होना चाहिए था उस समाज के लिए दे दिया। हिंदू समाज को सर्वप्रथम जिसने मूर्ख बनाया है, जातिवादी बनाया है, अनिश्वरवादी बनाया है, अपराधी बनाया है, वह है पौराणिक ब्राह्मण समाज, जो आज भी लगातार अनेक अनेक स्थानों पे बैठे हुए हैं। यदि आपको लगता है कि वह समाज जातिवादी नहीं है, उन्होंने जातिवाद नहीं फैलाया है, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। आप मंदिर की व्यवस्था देखिए, मठों की व्यवस्था देखिए, आश्रमों की व्यवस्था देखिए, तीर्थों की व्यवस्था देखिए, पंडालों की व्यवस्था देखिए, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो जाएगा कि वहां पर केवल और केवल जाति के आधार पर 99% कब्जा कर रखा है।
जिस समाज ने जाति के आधार पर सारे धार्मिक स्थानों पर कब्जा कर रखा है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसने जातिवाद नहीं फैलाया है? आइए थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। यदि हिंदू समाज ने 100% दान दिया है पौराणिक ब्राह्मण समाज को, तो इनका कर्तव्य बनता था कि हिंदू समाज को अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बताए, अपने ईश्वर के बारे में बताए, अपने समाज के बारे में बताए, अपने पूर्वजों के बारे में बताए। लेकिन इन्होंने हिंदू समाज को किसी के बारे में नहीं बताया, ना ही धर्म के बारे में बताया, ना ही धर्म ग्रंथ के बारे में बताया, ना ही समाज के बारे में बताया और ना ही पूर्वज के बारे में बताया। दूसरी जगह जो आती है व्यवस्था, वह आती है वैदिक आर्य समाज की। वैदिक आर्य समाज का अर्थ है वह व्यवस्थाएं जो गुरुकुलों को समर्थन करती है। हिंदू समाज को जो दान देना चाहिए था वह गुरुकुलों को देना चाहिए था, जहाँ पर उपदेशक और आचार्य तैयार किए जाते हैं। आचार्य और उपदेशक क्या करते हैं? वह समाज को ज्ञानवान बनाते हैं, विद्यावान बनाते हैं, संस्कारवान बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, समाजवादी बनाते हैं, मानवतावादी बनाते हैं और मुख्य रूप से सिद्धांती बनाते हैं। जब गुरुकुल के आचार्य आपको सिद्धांती बना देते हैं, तो संसार का कोई भी प्राणी आपका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे साथ समस्या क्या हुई है? हमारे पास समाज केवल एक है, उसका नाम है हिंदू, और उसके पास दो धर्म गुरु मिल रहे हैं। पहला है पौराणिक ब्राह्मण और दूसरा है आर्य समाज। अब यदि मान लिया जाए कि समाज एक है और धर्म गुरु दो है, तब दो धर्म गुरुओं को आपस में निर्णय करना चाहिए कि ये वाला सच्चा है या ये वाला सच्चा है। यानी कि आर्य समाज सच्चा है या पौराणिक समाज सच्चा है। समाज किसका है? ये हिंदू समाज का धर्म गुरु। अब यदि हिंदू समाज के धर्म गुरुओं को आपस में ये मतभेद है कि वैदिक आर्य समाज सच्चा है या पौराणिक ब्राह्मण समाज सच्चा है, तो इन्हें आपस में शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए, चर्चा कर लेनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप इनसे धर्म की चर्चा करेंगे या ईश्वर की चर्चा करेंगे, उसमें आपका मुख्य श्रोता के रूप में होगा हिंदू समाज, क्योंकि हिंदू समाज की मूल भाषा हिंदी है। तो आपको ईश्वर के विषय में, धर्म के विषय में, मानवता के विषय में, समाज के विषय में हिंदी में चर्चा करनी पड़ेगी कि आपको जो हिंदू समाज है कि उसको सत्य का ज्ञान कराना है कि आपका जो धर्म गुरु है वह पौराणिक ब्राह्मण है या वैदिक आर्य समाज है। यदि बात की जाए वैदिक आर्य समाज की और वैदिक ब्राह्मण समाज की, पौराणिक ब्राह्मण समाज की, तो मान लीजिए जो हिंदू समाज है, आर्य समाज कहता है कि हिंदू समाज हमारा है, पौराणिक ब्राह्मण समाज कहता है हिंदू समाज हमारा है। इसी कारण हिंदू समाज यह नहीं जानता है कि उसका धर्म गुरु कौन है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि यदि आप हिंदू है तो आपकी दृष्टि में कौन धर्म गुरु है, तो आप भी नहीं बता पाएंगे कि मंदिर का पुजारी धर्म गुरु है या गुरुकुल की व्यवस्था वाला धर्म गुरु, आचार्य गुरु है। क्योंकि आपको, यानी कि पूरे हिंदू समाज को पौराणिक ब्राह्मण समाज ने उनकी गुरुकुल शिक्षा से काट दिया है। अब यदि पूछा जाए आपसे हिंदू समाज से कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का नाम बताइए, तो वह नहीं बता पाएगा। पूछा जाए कि आपके धार्मिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ का नाम बताएं, तो नहीं बता पाएगा। पूछा जाए कि आप अपने धर्म के सिद्धांत बताइए, तो नहीं बता पाएगा। आप अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताइए, तो नहीं बता पाएगा। इसका कारण क्या है कि पौराणिक ब्राह्मण समाज ने पिछले 1000-2000 वर्षों तक इस हिंदू समाज को मूर्ख बनाया है और लूटने का कार्य किया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि आर्य समाज को पिछले 150 वर्ष हो गए स्थापित हुए हुए, तो ये आर्य समाज का प्रथम मुख्य लक्षण कार्य था कि वह हिंदू समाज को जागरूक करे इन पौराणिक ब्राह्मण के प्रति। उनको बताए कि ये आपके साथ पिछले हजारों सालों से छल कपट कर रहे हैं, ये आपको अनिश्वरवादी बना रहे हैं, आपको जड़ बुद्धि वाला बना रहे हैं,
आपको जातिवादी बना रहे हैं, आपको अंधविश्वासी बना रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं और आपको अपराधी बना रहे हैं। लेकिन आर्य समाज ने ये कार्य नहीं किया जो आर्य समाज को करना चाहिए था। फिर दूसरी तरफ आता है, उनको बताना चाहिए था कि जो उपदेशक है गुरुकुल के, जो आचार्य है गुरुकुल के, वे आपको ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, विद्यावान बनाना चाहते हैं, संस्कारवान बनाना चाहते हैं, धार्मिक बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं, मानवतावादी बनाना चाहते हैं और सिद्धांती बनाना चाहते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हिंदू समाज तो 100% दान कर रहा है, लेकिन उसका दान गलत जगह जा रहा है, तब यह हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मुख्य रूप में आर्य समाज को ये विचार करना चाहिए, जिस दान के ऊपर 100% अधिकार है गुरुकुल का, यानी कि 100% हिंदू समाज के दान का अधिकार केवल और केवल वैदिक गुरुकुल है। क्योंकि श्री राम ने, श्री कृष्ण जी ने, वीर हनुमान ने और अन्य सभी महापुरुषों ने वैदिक गुरुकुल से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसलिए पूरे हिंदू समाज का, जो राम को मानता है, श्री कृष्ण को मानता है, हनुमान जी को मानता है, उनका मुख्य और एक ही कर्तव्य बनता है कि वह गुरुकुल को दान दे। लेकिन आर्य समाज को इतना विचार अवश्य करना चाहिए कि जो लोग गुरुकुल का अधिकार छीन कर हिंदू समाज से कब्जा करके बैठे हुए हैं, वह मुख्य रूप से अधर्मी है, अपराधी है और वह मुख्य रूप से दंड के अधिकारी है। लेकिन जब हम इस बात को लोगों को नहीं बताते हैं कि हिंदू समाज अपना दान गुरुकुल को दे, ना कि मंदिरों में दे, तीर्थों में दे, मठों में दे, आश्रमों में दे, पंडालों में दे, तो इसका अर्थ है कि वैदिक आर्य समाज गुप्त रूप से मौन समर्थन करता है पौराणिक ब्राह्मण समाज का, जो समाज में अनिश्वरवाद फैलाते हैं, जड़ बुद्धि फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, मूर्खता फैलाते हैं और अपराध कर्म फैलाते हैं। क्योंकि यदि वह इन सबको गलत मानता आर्य समाज, तो वह इनका विरोध करता। लेकिन आर्य समाज इनका विरोध नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ है कि आर्य समाज भी अपराध का भागी है। ऐसा नहीं है कि अब आर्य समाज मौन है तो उसको पाप नहीं लगेगा, उसको अपराध नहीं लगेगा। अन्याय सहना करने वाले से अधिक अन्याय सहने वाला अपराधी हो जाता है। उसी प्रकार जो पौराणिक ब्राह्मण समाज है, वह गुरुकुल का दान खा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो यह आर्य समाज का परम कर्तव्य बनता है कि समाज को ये बताना कि तुम्हारा दान का गलत उपयोग किया जा रहा है। जब तक आर्य समाज खुलकर सामने नहीं आएगा, तब तक आर्य समाज अपराधी कहलाएगा। सभी हिंदू समाज का, ईश्वर की वेद की व्यवस्था का और संसार के बनाने वाले का। आशा करते हैं विषय आपके सामने आ गया होगा, समझ आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कि हिंदू समाज के दान पर अधिकार है गुरुकुल का, लेकिन उसका दान पे कब्जा कर लिया है पौराणिक ब्राह्मण समाज ने। ये बात वैदिक आर्य समाज को, केवल हिंदू समाज को बतानी है कि आपके दान पर अधर्मियों ने, पाखंडियों ने कब्जा कर लिया है। आप अपने दान को गुरुकुल में दे, ताकि आपके बच्चे ज्ञानवान बन जाए, विद्यावान बन जाए, संस्कारवान बन जाए, धार्मिक बन जाए, समाजवादी बन जाए, मानवतावादी बन जाए और सिद्धांती बन जाए, ताकि कोई भी अधर्मी व्यक्ति आपके बच्चों का धर्मांतरण ना करा सके, अर्थात धर्म परिवर्तन ना करा सके। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमस्ते।